ट्रंप प्यूटिन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तेफाक न हो सका। दोनों सदूर की तवील मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील न हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं हो सका, ताहम इससे करीब हैं। इस मुलाकात के हवाले से सबसे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा, नेटो समेत तमाम दुनिया के दीगर रहनुमाओं से भी राब्ता करूंगा। प्यूटिन लोगों का कत्लेआम खत्म करना चाहते हैं, ताहम अहम मसले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। कुछ चीजें तय होना बाकी रह गईं, बहुत से मामलात पर पेशरफ्त की है। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा सदर ट्रंप से बातचीत तामीरी माहौल में हुई, मुज़ाकरात की दावत देने पर अमेरिकी सदर के शुक्रगुजार हैं। हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। अगर ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन से जंग शुरू ही ना होती। सदर ट्रंप से अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल, हाई स्पीड डीजल फी लीटर 12 रुपये 84 पैसे सस्ता, 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे कमी, 162 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपये 19 पैसे सस्ता कर दिया गया, 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों ने क़यामत बर्पा कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 210 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता, 184 मर्द, 14 खवातीन और 12 बच्चे शामिल। मुनेर में हर तरफ तबाही, इमरजेंसी नाफिज, 100 के करीब अफराद रैलों की नजर। सैलाबी रैलों ने हर शय तहस नहस कर दी, 7 घर मुकम्मल तबाह, 3 स्कूल समेत 64 घरों को जुज़वी नुकसान। इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाजोड़ में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट से 20 अमवात, 6 अफराद लापता, जाँ बहक होने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। पीर बाबा पुलिस स्टेशन सैलाबी रैली में डूब गया, पानी घरों में दाखिल। मानसहरा में रैलों में 35 से ज्यादा अफराद बह गए, 9 लाशें निकाली गई। गाड़ी सैलाबी रैली में बहने से 2 अफराद जाँ बहक। शांगला और गिरदोनवाह में सैलाब से 8 अफराद दम तोड़ गए। राब्ता सड़कें और शाहराए कराकरम बंद। सवात में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तग़यानी, कीमती सामान और जानवर बह गए। सवात मैंगलोर में आसमानी बिजली घर पर गिर गई, 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुनेर, बाजोड़, सवात, मानसेरा और बडग्राम में क्लाउड बर्स्ट, तबाही की नई दास्तान रकम। बडग्राम में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 11 अफराद की लाशें मिल गईं, 10 लापता अफराद की तलाश जारी। मलकाल गली तोड़ के मकाम पर नदी नालों में तग़यानी से 10 मकान बह गए। डायोडा मंगोरा के करीब खातून और 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर चल बसे। सवात में सैलाब से चीना बाजार को शदीद नुकसान। बाग, लंडेकस और मुल्ला बाबा में लोग घरों में महसूर। 4 सदा में मुंडा के मकाम पर दरिया में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लोअर दीर में बारिश से दरियाई पंचकोट समेत नदी नालों में तग़यानी, कई राब्ता सड़कें बंद और डिग्राम राब्ता पुल शदीद मुतासर, ट्रैफिक मुअत्तल। लोअर दीर सूरीपाओ में मकान की छत गिर गई, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल। हेलीकॉप्टर हादसा खराब मौसम और धुंध के बायस पेश आया। हादसा का शिकार हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल किया गया। हादसे की तस्दीक 4:45 पर हुई। 5 अफराद शहीद हुए। शहीद पायलट्स में शाहिद सुल्तान और रिटायर्ड विंग कमांडर आफ्ताब शामिल हैं। हेलीकॉप्टर सुबह 10:30 पर बाजोड़ सलारजई के लिए रवाना हुआ था। इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर हेलीकॉप्टर मोहम्मद में हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स का हाल नहीं मिल सका, तलाश जारी। हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराने का भी फैसला। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मलाकान रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है अमलाक को। इसके अलावा रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे, उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। उसके अंदर भी तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और तमाम जितने भी महकमे हैं और इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं।
हेलीकॉप्टर हादसा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज सोग मनाने का ऐलान। सूबे भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सूबाई हुकूमत नुकसानात का मुकम्मल इजारा करेगी। मिलकर बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रैलों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। गजर में सैलाबी रैली से गाँव मलिया में 8 अफराद जान से गए। हुंजा, नगर और स्कर्दू में मुतअद्दिद अफराद लापता। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह। जिला शिगर को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना। मुतअद्दिद देहात से शहरियों का इनखला। शाहराए कराकरम, शाहराए बाबूसर टॉप और गिलगित स्कर्दू शाहरा पर कई राब्ता सड़कें बंद। गांचे में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तग़यानी, मुल्हिका आबादियों को खाली करा लिया गया। दरियाए सल्तरों में गोनमा का पुल बह गया। आज़ाद कश्मीर में बादल फटने से सूरत हाल संगीन। 9 अफराद जाँ बहक और 30 से जायद लापता हो गए। सयाहती मकाम रती गली बेस कैंप में 500 से जायद सयाह फंस गए। 100 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाग आज़ाद कश्मीर के नदी नाले बिफर गए। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। वादी नीलम में शदीद बारिशों से नदी नालों में तग़यानी। जागरा में 3 वैली ब्रिज बह गए। हाइल प्रोजेक्ट को नुकसान। कुंडल शाही वाटरफॉल पर कायम 2 गेस्ट हाउसेस भी सैलाब की नजर। रत्ती गली नाला की 2 किलोमीटर सड़क मुख्तलिफ मकामात से बह गई। बालाई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासर। स्कूलों में 2 रोज की छुट्टी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन NDMA की फ्लैश फ्लड से नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की भी हिदायत। मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, अशया खुरनोश और दीगर सामान फौरी पहुँचाया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को और सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। NDMA की हिदायत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशया खुरनोश भेज रही है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली से भी टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी जानिब से KP को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल ने कहा, फौज सैलाब से मुतासिर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी आर्मी चीफ की हिदायत पर तैनात कर दी गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी एविएशन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कामों में मसरूफ। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सिक्योरिटी जराए। अभी 50% बारिशें होनी हैं, तो 50% आप पहले देख लें कि उन बारिशों ने कितनी तबाही मचाई है। तो आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होंगे हमारे ऊपर। बारिश अभी और भी इम्कानात हैं काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन जो पहले तो इन बारिशों की वजह से जो तबाही हो चुकी है, 1 अगस्त के बाद शुमाली इलाका जात या KP के कुछ इलाके जो थे वहाँ पे टेम्परेचर जो था एवरेज से 7 और 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा था। यानी अब ये देखें कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। बारिशों का 8वां, 9वां और 10वां स्पेल आना है। 7 स्पेल में 50% बारिशें हुई हैं, अभी 50% बाकी है। DG मेट साहबजादा खान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, 1 अगस्त के बाद खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न एरियाज में टेम्परेचर औसतन 7 से 8 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। जो ग्लेशियर पिघले हैं, ये हमारा असासा थे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में शरीक हैं। मुश्किल घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने फ़ोन और ताज़ियत करने पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर रंज और गम का इजहार। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद की शहादत पर अफसोस। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और सब्र जमील की दुआ भी की। कहा कि जांबहा के एहलकार अवाम की खदमत के मिशन पर थे। अवामी खिदमत में जान देने वाले हमारे हीरो हैं। हुकूमत सिंध गम की घड़ी में लवाहकीन के साथ है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया इस वक्त बुनेर है। बुनेर में हमने सूबाई हुकूमत का मैं थैंकफुल हूँ कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी आया है, यहाँ टीमें भी पहुँची है। रेस्क्यूज़ का हमारा फोकस है कि सर्च और रेस्क्यू इस वक्त करें, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सूबाइयत से बालातर होकर और अपने पार्टी से बालातर होकर के एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, हेल्प करें। ये आपके लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बुनेर अहमद इमरजेंसी फ्लड रिलीफ से मुताल्लिक खुसूसी इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन फौरी तौर पर तेज करने का फैसला। इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें दूर करने के लिए हिकमत अमली तय। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। सुबाइयत से बालातर होकर एक दूसरे की मदद करना होगी। हमारी पहली तरजीह है रोड खुल जाएं। लोगों के घरों और माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जी साहब को जो है वो तो मेरा ख्याल है ख्वाब में भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है, हमारी जो फतह जो है वो डरावने ख्वाब की तरह जो है वो आती रहती है उनके लिए। एक तो जंग हमने लड़ी, अल्लाह के फजल से हमने अपनी दफा में जंग लड़ी और जंग जीती। दूसरी जंग जो है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जारी है और वो जंग जो है उनके ख़िलाफ़ जो सियासी महाज जो है सारे हिंदुस्तान में खड़ा हो गया है। तो एक तूफ़ान खड़ा हुआ है मोदी के ख़िलाफ़। तो मोदी जो है अब इस किस्म के बयानात दे के उस अगर अपने घर में जो तूफ़ान है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती हैं। मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग डरावना ख्वाब बन चुका। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जीती। भारत में मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मोदी के लिए दूसरी जंग भारत के अंदर नजर आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के असासे मुल्क की दिफा के लिए है, किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत दिफा के लिए है, किसी को खतरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की अहम मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदे पर बातचीत। मुआहदा तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। मूडी समेत तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी बेहतर करार दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, अमरीकी सरमाकारी से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शोबे में तरक्की होगी। इसराइल का गजा में फलस्तीनियों पर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी। गजा और रफा के करीब इमदादी मरकज पर इसराइली हमले। 24 घंटे में इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद समेत मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के जबरी कहत के बायस फ़ज़ाई किल्लत से अमवात में भी इजाफा हुआ। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। फ़ज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 239 तक पहुँच गई। 106 बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 61,776 हो गई। 1,54,906 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक और यहूदी आबादकारी में तोसी का मंसूबा। हमास का इसराइली मंसूबे के खिलाफ यौम गज़ब मनाने का ऐलान। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले दुनिया मौसीकी के बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए।
नुसरत फतेह अली खान ने फ़न कव्वाली को नई जहर दी। अपने मुनफरिद अंदाज़ गायकी से आलमगीर शोहरत हासिल की और गिनेस बुक में नाम दर्ज कराया। अपनी मुनफरिद आवाज़ और मौसीकी के जरिए आज भी मदाहों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं।